हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी यूनिट 4 फार्माकोलॉजी को। तो इसमें हम यूनिट 4 का जो थर्ड चैप्टर है हमारा, मतलब यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में भी हमने कीमोथेरेपी पढ़ी है। अब यूनिट 4 में भी हमें कीमोथेरेपी पढ़नी है, लेकिन इस वाले में हमें पढ़ना है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और कीमोथेरेपी ऑन मेलेंजाइसिस, मतलब कैंसर में। ठीक है, तो दो टाइप की कीमोथेरेपी पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं हमारे कैंसर में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में। ठीक है, तो इन तीनों को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड लेक्चर होगा जो हमारे इस यूनिट के इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले ये फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो ये यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 4 में क्या, इम्यूनो मोडुलेटर, उसमें मतलब इम्यूनो स्टिमुलेंट, और इसमें से क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। ठीक है, और डिसऑर्डर्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है, और एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं कीमोथेरेपी में, और एचआईवी की साइकिल। तो ये इसमें आते हैं हमारे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं। तो यूनिट 4 क्या है फार्माकोलॉजी की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, जो हमारे यूटीआई में होता है। ठीक है, यूटीआई क्या होता है, किडनी से लेके यूरेथ्रा तक का पार्ट, मतलब ऊपर, सबसे ऊपर किडनी होती है और ब्लैडर, फिर प्रोस्टेट, फिर यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं अपर यूटीआई, और लोअर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर यूटीआई। ठीक है, अगर यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, किडनी में अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे साइटाइसिस, और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे प्रोस्टाइटिस, और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे यूरेथ्राइटिस। ठीक है, तो ये हमारे यूरिनरी ट्रैक। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, कॉमन डिसऑर्डर है जो मोस्टली किस में होता है, फीमेल्स में होता है। नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक इज जनरली इन इन वो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मतलब क्या होता है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है इन्फेक्शन के। ठीक है, और यूटीआई में कॉज एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो लोअर और अपर दो टाइप के यूटीआई होते हैं। अपर मतलब अपर पार्ट में किडनी वगैरह में जो यूटीआई, लोअर में ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा। तो सबसे पहले जो यूटीआई जनरेट होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, यूरेथ्रा से। फिर वो आगे आगे डिसीज कॉज होती रहती है तो वो किडनी तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे यूरेथ्रा साइटाइसिस में। ठीक है, और अपर ट्रैक में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी वगैरह में। ठीक है, तो यही यूरेथ्रा यूटीआई इन्फेक्शन की इमेज है। ये देखिए कैसे होता है, यहाँ देखो किडनी में अगर जो हो रहा है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और यूटेरस में अगर इस लाइनिंग में हो रहा है तो वो क्या बोलते हैं, यूटेरस इन्फेक्शन बोलते हैं। और अगर हमारे ब्लैडर में हो रहा है तो उसे साइनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ब्लैडर के इन्फेक्शन को। अगर यूरेथ्राइटिस में हो रहा है तो उसे यूरेथ्रा इन्फेक्शन बोलते हैं। और प्रोस्टेट में हो रहा है मेल में वगैरह तो उसे प्रोस्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उसका लेवल अप हो जाता है यूटीआई में। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये क्रोनिक पॉलीयूरिया और नॉकट्यूनल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीयूरिया मतलब येलो कलर का यूरिन आता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, अनीमिया, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है क्रोनिक यूटीआई में। और लोअर यूटीआई में क्या होता है कि कैसे पता चलता है कि लोअर यूटीआई है, तो इसमें क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी होती है अर्जेंसी ऑफ मॉइस्चराइजेशन। मतलब क्या होता है, इसमें जो मॉइस्चराइजेशन होता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, और डाइसूरिया मतलब यूरिन फास्ट आते लगता है, और फीवर और म्यूकोसल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है लोअर यूटीआई में। और अपर यूटीआई में लेफ्ट कॉमन डिसीज है। ठीक है, अब ये कॉजेस आपने देख लिए हैं। तो बेस्ट मेनली कॉज जो होता है हमारा जो यूटीआई का वो होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। 80% से 80 से 95% तक ये ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसमें 5% जो होते हैं एंटरोकोकी, वो भी हमारे यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ड्रग थेरेपी कौन कौन सी यूज होती है, तो यही आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, ये तो अभी तक इंट्रोडक्शन था। आप बताना यूटीआई क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो यूरिन में होता है इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया जो होता है ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका यूटीआई, लोअर यूटीआई बता सकते हो। अपर यूटीआई में आप बताओगे कि पाइलोनाइफ्राइटिस, और लोअर यूटाइटिस में साइटिसिस, यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटिस। ठीक है, तो ये सब बता सकते हो।
फिर ये कॉज ऑफ लिख सकते हो, उसके बाद लिखेंगे ड्रग थेरेपी इन यूटीआई। तो बेसिकली इन एक्यूट केस सो ड्रग में बी स्टार्टेड सून, यूरिन हैज बी कोल्ड फॉर कॉल्ड बार बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर एक्यूट केस है तो हमें अपनी ड्रग थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सच एज फ्लोरोक्विनोनॉल्स और क्लोट्रीमोक्साजोल वगैरह देने चाहिए। ठीक है, तो उससे फ्लोरोक्विनोन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन वगैरह। ठीक है, तो ये सब ड्रग हम देते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो। अगर ये इन्फेक्शन एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया है तो देयर इज नो डिस्पर्टिव हैरी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ट्रीटमेंट में बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीज़, जब तक हम उसे इन्वेस्टिगेट ना कर लें डिसीज़ को। ठीक है, अब ग्रोथ ऑफ ई कोलाई ऑप्टिमम कितने पीएच पे होती है? 6 से 7 पीएच पे होती है। तो पीएच अगर इससे कम 6 से 7 से मतलब 5.5 या इससे ज़्यादा 7 पॉइंट से ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, वो ई कोलाई बैक्टीरिया मर जाएगा और बैक्टीरिया इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें कौन कौन सी ड्रग होती हैं? तो बेसिकली 3 तरह के एजेंट यूज होते हैं। पहले बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, दूसरे बैक्टीरियोसाइडल एजेंट और तीसरे यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट में जैसे सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, नाइट्रोफ्यूरेटॉन है। और बैक्टीरियोसाइडल एजेंट में क्लोट्रीमोक्साजोल, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोन, सेफेलोस्पोरिन। और यूरिनरी एंटीसेप्टिक में हमारे नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है और मेथानामाइन है और मैनेंडेलेट है, नेलिडिक्सिक एसिड सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो यूरिन नेलिडिक्सिक एसिड यूज होता है। ठीक है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और उसके बाद एक कुछ एंटीबायोटिक जैसे क्लोट्रीमोक्साजोल है, फ्लोरोक्विनोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये सारी और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ठीक है, तो ये हमारे किस लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इसमें सल्फोनामाइड में हमारा कौन सा होता है? क्लोट्रीमोक्साजोल। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर होता है, जो सल्फोनामाइड होता है, और ये ई कोलाई इन्फेक्शन जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस इज मेजर प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है, ये सल्फोनामाइड होता है। अब क्या होता है, जैसे यूटीआई जो डिसीज़ है, ये पर्सन है अगर इसको यूटीआई है तो ये यूटीआई क्या है? हमारी एक्रीशन की डिसीज़ है। मतलब ड्रग क्या होती है, पहले अब्जॉर्ब होती है तो उसे जाके अब्जॉर्ब कहाँ होना पड़ेगा? यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक में। तो जब तक वो यूरिनरी ट्रैक तक पहुँचेगी तब तक वो पूरी बॉडी में फैल चुकी होगी और वो बॉडी से मतलब उसका मेटाबॉलिज्म हो गया होगा, तब जाके यूरिनरी ट्रैक में पहुँचती है। तो क्या करते हैं, ऐसी ड्रग बनाते हैं जो क्या करती है, इस यूरिनरी ट्रैक तक पहुँच पाती है। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया कुछ ड्रग के लिए रेजिस्टेंस कर लेता है पैदा, जिससे जैसे सल्फोनामाइड है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग हमारी क्या होती हैं, यूटीआई में कम इफेक्टिव हो पाती हैं। सबसे ज़्यादा हमारी ये नाइट्रिक एसिड यूज होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसमें क्लोट्रीमोक्साजोल है। तो क्लोट्रीमोक्साजोल क्या होता है, ये पोटेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बैक्टीरिसाइडल होता है एक्यूट यूटीआई एंड यूज इन डोज 2 टैबलेट पर डे, 2 टैबलेट यूज की जाती हैं। और इसमें 5:1 रेशियो में क्या होता है, सल्फोमेथाक्सोजोल और ट्राइमेथोफिरिम। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है 5:1 का। अगर मान लो अगर ये 800 है, ये है 800 ml, बहुत 400 mg, तो हमारी 80 mg ये होगी ट्राइमेथोफिरिम। ठीक है, ये हमारे इसका डोज होती है। देन सेकंड होती है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन ये भी हमारी ओरली दी जाती है। एम्पिसिलिन पेनिसिलिन का डेरिवेटिव है। ठीक है, और ओरली और पेनेट्रली बैक्टीरिया गुड टिश्यू लेवल होता है इसका। ठीक है, और डोज कितनी दी जाती है इसकी, 0.5 ग्राम और 6 आवर्स पर डे। ठीक है, यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूटरी और प्रेग्नेंट वीमेन। देन हमारे पिप्रासिलिन है, ये भी है एम्पिसिलिन, क्या कहते हैं, हमारी पेनिसिलिन की डेरिवेटिव है। ये भी हमारी नॉट यूज फॉर जनरल एंड यूज लाइफ ट्रीटिंग इन्फेक्शन में यूज की जाती है एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद फ्लोरोक्विनोनॉन्स हैं जो हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लेमिफ्लॉक्सासिन और पेफेफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो ये सब ड्रग हमारे यूज किए जाते हैं फ्लोरोक्विनोन में। तो इसमें हमारा इसके बाद है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर। ठीक है, ये क्रीम होती है इसकी। ठीक है सर, रेपिडली अब्जॉर्प्शन होता है इसका और बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोफ्यूरेंटाइन वर्क कैसे करता है, जो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होता है एक्टिवेटेड इनसाइड द बैक्टीरिया। ये हमारा क्या होता है, ना तो कहीं मेटाबोलाइज होगा लीवर में, ये डायरेक्ट जाएगा किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में। वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया होगा उसके सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पर जाके अपने आप को एक्टिव करता है। ठीक है, ये मतलब प्रोडक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होकर वहाँ करे क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की सेल थी ई कोलाई की, डिक्रीज ए फ्लेवोप्रोटीन नाइट्रोफ्यूरेटाइन।
फ्लेवोप्रोटीन नाइट्रोफ्यूरान रिडक्टेज टू, ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है फ्लेवोप्रोटीन नाइट्रोफ्यूटाइन रिडक्टेज टू अनस्टेबल मेटाबोलाइज बी डिस्टर्ब राइबोसोमल आरएनए डीएनए एंड अदर इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। ये क्या होगा, उसके अंदर जाएगा और फ्लेवोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्टेज में क्या कर देगा, उसके लेवल को कम कर देगा, ठीक है, जो हमारे आरएनए को और डीएनए को बना रहे थे, ठीक है, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और आरएनए और डीएनए डिस्टर्ब हो जाएंगे और बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये रैपिडली ऑब्जर्व होता है और प्लाज्मा में टी हाफ कितनी होती है, 0.3 to 1 आवर, ठीक है, मतलब इतने आवर तक आधी कंसनट्रेशन हो जाती है, ठीक है, उस ड्रग की। और डोज क्या है इसकी, 50 to 100 mg और 6 आवर्ली पर डे, ठीक है, 6 घंटे पर देनी होती है। और एडीआर क्या है, नोजियो वॉमिटिंग वगैरह करवाता है। यूजेस कहाँ, यूटीआई में, क्रॉनिक यूटीआई में, ठीक है। देन हमारा मेथामीन मैंडलेट है, तो ये भी हमारा सेट ऑफ नैनलिक एसिड और मेथामीन का सेट होता है। ये भी हमारा एसिडिक पीएच कॉज करा देता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है कि 6.6 से जो पीएच होता है उसके आसपास तो बैक्टीरिया, अगर उससे कम होता है या उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है हमारा मैंडेलिक एसिड, तो यूरिनरी इन्फेक्शन में। अब इसकी डोज 500 mg दी जाती है और ऑरेंज यूनियन साइड इफेक्ट है इसके म्यूकोसल डैमेज। अब ट्रीटमेंट एक्यूट यूटीआई के लिए वही सेम है कि 3 दिन तक टीपीएम, वो ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोमेथोक्साजोल का जो डोज है वो चलाते हैं 7 दिन तक। अगर क्रॉनिक एक्यूट में 7 डेज तक नाइट्रोफ्यूरॉन की 100 mg टैबलेट चलाते हैं। और ओरल क्यूनोनॉल्स वगैरह ये हम 7 से 14 दिन तक चलाते हैं, ठीक है। जैसे सिप्रेट्रैक्सोन ये सेफेलोस्पोरिन होता है, ये हमारी एंटीबायोटिक चलाई जाती है, 1 ग्राम दी जाती है, मतलब डोज। देन हमारा कॉम्प्लिकेशन है यूटीआई के क्या है, पेरेंट्रल एम्पिसिलिन 1 ग्राम सोरली एंड जेंटामाइसिन, ठीक है, ये दिए जाते हैं पेरेंट्रल। और ओरली जैसे क्यूनिनोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह दिए जाते हैं और क्लोट्रिमोक्साजोल, ठीक है। अब इसमें पोस्ट कोइटल साइनाइटिस, तो ये क्या होता है, वुमेन्स में गेट लोअर यूटीआई होता है मोस्टली। तो इनिशियल ट्रीट टू एंटीबैक्टीरियल ड्रग जैसे सिम्प्रिडिन क्रीम वगैरह से ट्रीट किए जाते हैं। अब प्रोस्टेलाइटिस क्या होता है, ये मेंस में होता है, ठीक है, बोथ थी मैं वुमेन्स की ड्रेस। जो पोस्ट कोइटल साइनाइटिस था ये कहाँ होता है, वुमेन्स के लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर यूटीआई में, ठीक है। और प्रोस्टेटिस ये मेंस के लोअर यूटीआई में होता है, कहाँ पे, जैसे प्रोस्टेट में जो होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरोक्विनोनल्स इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। ये तो हमारे सारे थे यूटीआई। अब पढ़ेंगे हम इसमें एसटीडी ये सेकंड पार्ट है हमारी इस यूनिट का। अब ये यहाँ तक ट्रीटमेंट था, ठीक है। अब इसमें एसटीडी में हमें लिखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और नॉन एज सेक्सुअली ट्रांसमिसिस इन्फेक्शन, एसटीडी को ही हम एसटीआई भी बोलते हैं, ठीक है। और वेनेरियल इन्फेक्शन या वेनेरियल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एसटीडी आर डिसीज एंड इन्फेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एसटीडी क्या है, एसटीडी क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, किसकी वजह से, ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, ठीक है, और ओरल जेनाइटल कांटेक्ट की वजह से और नॉन सेक्सुअल वेस्ट की वजह से, ठीक है, और आईवी ड्रग की वजह से, इंट्रावीनस ड्रग की वजह से, और कंजीगेंटली ट्रांसमिटेड की वजह से, कॉन्जीनाइटली ट्रांसमिटेड, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, और यूजेस ऑफ इन्फेक्टेड नीडल की वजह से, ठीक है। इन सब की वजह से यूटीआई होता है, ठीक है, वो एसटीडी होता है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्या कॉज है कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसके द्वारा पर्सन टू पर्सन सेक्सुअल के कारण क्या हुआ, हमारा एसटीडी हो गया। और सेकंड, अगर ओरल जेनेटियल मतलब नॉन सेक्सुअल वे के द्वारा सेक्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एसटीडी हो जाता है। और आईवी ड्रग, कोई हमने इंट्रावेनस ड्रग दे दी और उसमें एसटीडी कॉज कर देता है, ठीक है, आईवी ड्रग की वजह से। और कंजेनाइटल ट्रांसमिटेड की वजह से, ठीक है, तो ये कंजेनाइटल ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी ने इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा लिया उसकी वजह से भी एक्टेड। और इन्फेक्टेड नीडल, जैसे आप टैटू वगैरह बनवाने जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि एक ही नीडल 2-3 बार यूज़ कर लेता है वो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एसटीडी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स एंड देयर पैथोजेनिक कॉज। तो पहला एसटीडी का कॉज क्या है, तो पहला है बैक्टीरिया।
तो सबसे ज़्यादा जो एसटीडी होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब बैक्टीरियल में भी बहुत सारे होते हैं। पहला होता है बैक्टीरियल वैगिनोसिस, बीवी बोलते हैं, ये भी एसटीआई कॉज करता है। और चेनाकोराइड हेमोफिलस डायक्वेरेसी, तो ये चैनरॉइड डिसीज होती है, उसको कॉज करता है ये हेमोफाइलस ड्यूसियारेसी। गोनोरिया को कॉज करता है नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, ये नाइसेरिया नियासीरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनेरियम, लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनेरियम को कॉज करता है कौन, एलवीजी, इसे हम चैलेंडामाइडिया ट्रैकोमाइटिस स्टेप्टोआइस L1 L2 L3, मतलब ये पॉजिटिव फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है। इसको लिम्फोग्रेनुलर वेनुलस को, ठीक है, LGB को, ठीक है। देन सिफिलिस का जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो होता है ट्रेपोनीमा पैलाडियम, ठीक है। तो ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे, इनकी वजह से क्या क्या हो रहा था, चैनोकोराइड, गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, लिम्फोग्रेनुलोमा वगैरह, ठीक है। उसके बाद वायरल भी मेन कॉज होता है हमारी किसके लिए, एसटीडी के लिए। तो इसमें वायरल हेपेटाइट की वजह से हेपेटाइटिस A B C होता है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस। और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हर्पेस लेप्रोसी वगैरह हो जाता है, ठीक है, लेप्रोसी। तो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से क्या होता है, लेप्रोसी, ठीक है। और फिर होता है हमारा HIV एंड एड्स, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, HIV होता है। देन हमारा जेनेटाइल वर्ड से क्या होता है, गेनिटल वर्ड, तो ये इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है HPV, उसकी वजह से होता है जेनेटाइल वर्ड, जो लोअर पार्ट होते हैं ना बॉडी के, उन पर होता है ये, ठीक है। देन फंगल की वजह से ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोटोजोल की वजह से ट्राइकोमोनियस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट की वजह से प्यूबिक लाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एसटीडी के टाइप थे, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरल की वजह से, फंगल की वजह से, प्रोटोजोल की वजह से, ठीक है, और पैरासाइट की वजह से, ठीक है। अब एसटीडी कंसर्न, तो एसटीडी कंसर्न क्या है, वेरी केयरफुल ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। एसटीडी का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें सोर्स होते हैं, अल्सर हो जाता है इसी ट्रीटमेंट के दौरान, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सोर्स कॉज हो सकता है, सिंपलिस कॉज होता है, जेनाइटल हार्प की वजह से एसटीडी कॉज होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, कंसर्न है इसमें, ठीक है। अब अदर अनकॉमन कंसर्न क्या है, कि अनकॉमन मतलब कि जो होता कम है, जैसे हमारा साइनोफैगनुमा वेनेरोम है और कैरेनोइड है, तो ये कम डिसीज होती है, ठीक है। और ड्रिफ्ट की वजह से जो होते हैं, ड्रिफ्ट मतलब ड्रग एक चार्ज में ड्रिफ्ट के टाइम डिस्चार्ज होता है, जैसे गोनोरिया में, ठीक है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और चैलमाइडिया, ठीक है, चैलमाइडिया ये भी डिस्चार्ज रैपिडली होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट में। और कोनोनल मायराइटिस, ठीक है, और ट्राइकोमा वजाइनिटिस कैंडाइसिस, तो ये सब डिसीज होती है, ठीक है। अब उसके बाद जेनेटाइल अल्सर डिसीज में पेनफाइल कैनोरॉइड वगैरह हो जाता है। तो सबसे पहली डिसीज आती है हमारी एसटीडी में क्लैमाइडिया, ठीक है। तो क्लैमाइडिया इन्फेक्शन इज द बैक्टीरिया इन्फेक्शन इन आवर जेनेटियल ट्रैक्ट। जेनेटियल ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमारा पीछे बैक एंड फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है हमारे यूरेटर पार्ट के पास, ठीक है। तो ये इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, पेनफुल इन यूरिनेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन, वजाइनल डिस्चार्ज इन वुमेन, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस इन मैन, ठीक है। तो ये सब इसके साइन एंड सिम्टम है, टेस्टिकुलर पेन वगैरह होगा। ट्रीटमेंट इसमें हमारी एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सेप्रोट्रेक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद गोनोरिया है, गोनोरिया भी क्या होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आवर जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है। इसके भी सिम्टम्स सेम ही होते हैं उसकी तरह, इसमें थिक क्लाउडी ब्लडी डिस्चार्ज होगा वाइट कलर का, ठीक, पतला सा डिस्चार्ज होता है पेनिस से और वायरस की वजह से वजाइना से, ठीक है। और पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होगा इन यूरिनेशन में, और हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग वगैरह होगी। देन हमारा पेनफुल स्लोलन टेक्सिटल और पेनफुल बोवल मूवमेंट होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट में इसमें भी हमारी एंटीबायोटिक्स प्लस उसके साथ हमारी एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोट्रिमोक्सोजोल और वोसिप्रोट्रैक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोमोनाइटिस, ये भी डिसीज होती है, इसमें क्या होती है, एस्टिडाई ड्यू टू पैरासाइट होता है जो ट्राइकोमोनास वजाइनस, उसकी वजह से इसके भी सेम सिम्टम्स साइन है। ट्रीटमेंट में इसमें मेट्रोलिनाजोल यूज करते हैं, ठीक है। अब देन जेनाइटल हर्प, जो हर्प सिम्प्लेक्स हुआ है इसकी वजह से होता है, जैसे इसमें HIV वगैरह, ठीक है।
तो हाईली पॉजिटिव जेनाइटल हर्पिस टाइप्स ऑफ हर्ष सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो इसमें साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है, रेड बम्प हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, और ओपन सोर्स अल्सर वगैरह कॉज हो जाते हैं इसके साइन मतलब। और पेन एंड ईचिंग अराउंड द जेनाइटल एरिया, जो हमारा एनस वगैरह होता है, एनस और वजाइना पेनिस, यहाँ पर पेन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होते हैं, जेनाइटल एरिया। अब ट्रीटमेंट इसमें हमारी एसाइक्लोवीर दी जाती है, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग जो होती है हमारी वो ट्रीटमेंट में इसमें दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जेनाइटल वर्क, जैसे टॉपिकल इन्फेक्शन के लिए जेनाइटल वर्क, ये हमारा क्या होता है, टॉपिकल इन्फेक्शन होता है ड्यू टू किसकी वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा की वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह। इसमें भी क्या हो जाती है, जो जेनाइटल एरिया होता है, एनस पेनिस यूरिया वजाइना, वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और वॉट क्लोज टुगेदर दैट टेक ऑन लिब्रोफ्लावर शेप, कॉलीफ्लावर शेप, मतलब क्या होते हैं, जो गोभी की तरह का शेप होता है ना, उस टाइप का शेप बन जाता है इनका, ठीक है। और ब्लीडिंग विथ इंटरकोर्स करने के टाइम क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में इसमें सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक या लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। अब देन होती है हेपेटाइटिस भी ये हमारी क्या होते हैं, इसके फटीग और नोजिया वॉमिटिंग वगैरह कॉज करवाती है। डार्क यूरिन आता है इसमें, येलो और जॉन्डिस भी बोलते हैं इसमें, ठीक है। अगर डार्क यूरिन या और ये येलो स्किन हो रही है तो उसे हम जॉन्डिस, तो हेपेटाइटिस की वजह से जॉन्डिस भी होता है। तो ट्रीटमेंट में इसमें इंटरफेरॉन प्लस लोमीवुडीन, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग होती है, ये यूज़ की जाती है। फिर हमारी सिम्फिलिस डिसीज़ होती है। सिफिलिस में क्या हो जाता है, ये भी हमारा बैक्टीरिया एसटीडी है, ठीक है, एसटीआई है। और 4 स्टेज में सिफिलिस होता है। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, पेन होगा, सोर्स होगा और टंग इन्फेक्शन होगा। सेकेंडरी स्टेज में फीवर होगा, फिर लिम्फ नोड में इनलार्ज हो जाएंगी और रेडनेस हो जाएगी। और देन लेटेंट सिफिलिस में कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। और टर्सरी सिम्पलिस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, नमनेस और ब्लाइंडनेस और डेमेंटिया हो जाएगा, डिमेंटिया। ट्रीटमेंट क्या है इसमें, बेंजाथाइन और पेनिसिलिन जी वगैरह यूज़ करते हैं। देन हमारी है HIV की साइकिल। अब HIV होता क्या है, तो HIV ह्यूमन वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये HIV कैसे होता है कि वायरस आता है और सबसे ज़्यादा हमारे जो भी सेल होती है, ह्यूमन्स की लाइफ सेल होती है, उस पर जाकर पहले क्या होगा, HIV वायरस बाइंड टू द होस्ट सेल, देन वो फ्यूजन होगा, फिर फ्यूजन के बाद वो अंदर पास होगा, देन वो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि RNA से DNA बना देगा, ठीक है। पहले क्या होता था, DNA से RNA बनता था, लेकिन ये क्या करेगा, वायरस जाएगा और RNA से DNA बना देगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिससे सब चेंज हो जाएगा और देन रेप्लिकेट करेगा। फिर असेंबली इसकी क्या करेगी, बाहर निकलेगी और दूसरे सेल को भी अफेक्ट करेगी बडिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो अब देन हमें पढ़नी है एड्स क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विथ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV या रेट्रोवायरस, मतलब रेट्रोवायरस जिनका RNA क्या होता है, न्यूक्लियस मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है। सो दीज आर ड्रग एक्टिव अगेंस्ट ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जैसे कौन कौन सी ड्रग है हमारी, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिवेटर NRTI, ठीक है। तो इसमें जीडोविडिन और डिंडानोसिन, स्टेबिडिन और लेमिबुडिन और ये सारी ड्रग है हमारी, ठीक है, टेनोफोविर। और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिवेटर NNRTIs, ठीक है। और इसमें हमारी नेविरापिन और हैप्यूरापिन वगैरह है, ठीक है, रिपाविफिन। देन हमारे प्रोटीएस इनिवेटर में हमारे रिटोनाविर और एजेंटानिर वगैरह, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्ट NNRT क्या करते हैं, ये जैसे क्या करते हैं, ये सेल होती है वायरस की, ठीक है, बहुत पतली होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन बट बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसको क्रॉस कोई नहीं कर पाता जल्दी, ठीक है। तो वायरल के पास, तो ये क्या होता है, जैसे वायरल के पास RNA होता है, ठीक है, ओनली RNA। अब ये इस RNA में जाते हैं NNRT, तो ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिवेटर होते हैं। मतलब ये जैसे ये क्या कर रहा था, अंदर जाके क्या कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था ये वायरस जाके। तो ये होस्ट सेल में जा गए हैं और जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कर रहा था, उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है और ये फिर हमारा फैल नहीं पाता है, ठीक है। तो दीज ड्रग आर आफ्टर एंटरिंग
HIV कन्वर्ट इनटू एक्टिव ट्रायोफॉस्फेट, जैसे जीवोडिन फॉर्म्ड सेलुलर काइनेस कम्प्लीटली इनहिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA से DNA बना रहा था, ठीक है, तो उसको इनहिबिट कर देता है। देन दे गेट incorporated in growing viral DNA and cause termination of chain elongation of mobile DNA, ठीक है, तो जो DNA की चेन बन रही होती है उसको बंद कर देता है, मतलब उसको टर्मिनेट कर देता है, और जो प्रोलॉन्ग चेन हो रही होती है उसको डिमिनिश कर देता है, ठीक है। देन ऐसे इसमें जीडोविडिन है। जीडोविडिन ये फर्स्ट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है अप्रूव्ड फॉर HIV-1 एंड HIV-2 के वायरस के इन्फेक्शन में यूज होती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन भी सेम ही है कि ये सेल में जाएगी, जीवोडिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, इनहिबिट वायरल ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, वायरल लीवर ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेगी और सेलुलर DNA फॉर्मेशन में परफॉर्म देगी अपना, ठीक है। हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ टोनोफोर भी है इसमें, तो ये भी हमारी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होती है दैट इनहिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं सारे HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसीलिए इन्हें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर बोलते हैं, NNRTIs। कौन कौन से? जीडोविडिन और हमारे जीडोविडिन हो गए, और हमारा उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है कि ओरल अब्जॉर्प्शन करता है, बट बायोअवेलेबिलिटी इसकी 65% होती है, ठीक है, और क्लियर्ड बाई हेपेटिक ग्रैनुलोन, ठीक है, TF इसकी 1 आवर होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब हमें पढ़नी है कीमोथेरेपी कैंसर के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये कीमोथेरेपी अपने उसमें पढ़ी थी, इसमें हमने पिछली बार जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें भी कीमोथेरेपी थी। और तो कीमोथेरेपी क्या होती है? मेलांजेसी क्या होती है? रैपिड या अननेचुरल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो उसे बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? कोई सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है सेल की, तो वो क्या है? कैंसर है, ठीक है। अब कैंसर इज द ग्रुप ऑफ डिसीज इन्वॉल्विंग नॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल एंड इनवेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अदर पार्ट ऑफ बॉडी तक स्प्रेड होती है, ठीक है। अब इसमें 3-4 टाइप के कैंसर होते हैं, तो 4-5 टाइप सर अनकंट्रोल या ऑटोनोमस कैंसर, डिफरेंशियस, लॉस ऑफ फंक्शन और इन्वेसिव, पोटेंशियल टू स्प्रेड और मेटास्टेटिस। तो ये आपको इतने सारे लिखने की नहीं जरूरत नहीं है, आप लिखना कैंसर क्या होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल या क्या होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल इंजेक्शन, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। और हमारे क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट। तो जो कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे एल्काइलेटिंग एजेंट में हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड है, जैसे मैक्लोर एथामीन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, क्लोराम्ब्यूसिल है, मेल्फान है। तो ये क्वेश्चन आया था कि एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होता है, उनका मोड ऑफ एक्शन बताइए। तो इसमें हमें नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलामीन या एजलिडीन जिसमें थियोटेपा है, फिर हमारे तो ये हमारे क्या है एंटी कैंसर ड्रग है। और फिर एल्काइल सल्फोनेट है, एल्काइल सल्फोनेट में बुसल्फान है, नाइट्रस यूरिया है, ट्रायाजीन है, ठीक है। एल्काइल सल्फोनेट में बुसल्फान है और नाइट्रस यूरियन में हमारा लॉर्मोस्टीन है, कार्मोस्टीन है, ठीक है। ट्रायाजीन में डेकार्बाजीन है। तो ये हमारे एल्काइलेटिंग। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। तो ये हमारे ये DNA बनाने में, RNA बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसमें मैथा ट्रैक्सलेट है और मरकैप्टोप्यूरिन है, एजाथायोप्रिन है और फ्लोरास यूरिसिल है और साइटोइन है, ठीक है। देन हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं कुछ, तो वो भी जैसे डेक्टियोनोमाइसिन और ड्यूरोरूबिसिन, ठीक है, डॉक्सोरूबिसिन। प्लांट प्रोडक्ट तो टोपोसाइड वेनम। अब हमें पढ़ना है मेन एल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जैसे कोई DNA बन रहा होता है, तो DNA बनाने के टाइम पे क्या करते हैं उसमें ये क्या कर देते हैं, प्यूरिन या पायरिमिडीन में 7th पोजीशन पे जाके गुआनिन जो होता है न्यूक्लियोटाइड बेस होता है हमारे इनका प्यूरिन और पायरिमिडीन बनाने का, तो उसमें 7th पोजीशन पे जाके अटैच हो जाते हैं एल्काइल, तो उसका एल्काइलेशन कर देते हैं, वहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है वो उस गुआनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और वो हमारा फिर ये हमारे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं गुआनिन एडेनिन, इसकी वजह से क्या होता है हमारा RNA और DNA नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये हमारा मेन एल्काइलेटिंग का वर्क होता है। तो दीज आर दोज कंपाउंड विच रिएक्टिव
with carbonium ion interact with the transferred alkyl group to the सेलुलर या मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे ग्वानिन वगैरह में, ठीक है। तो 7th पोजीशन ऑफ ग्वानिन रेजिडुअली डीएनए स्पेसिफिकली सस्पेक्टिव, ठीक है, तो वहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्शन है एल्काइलेटिंग एजेंट का कि एल्काइलेटिंग एजेंट फॉर्म हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन, ठीक है। देन वो कार्बोनियम आयन क्या करेगा, वहाँ पे बाइंड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है, और हमारी सेल की डेथ हो जाएगी। इसमें हमारे मैक्लोरैथामीन है, ठीक है। तो इसमें भी ये हमारा नाइट्रोजन साइक्लोफॉस्फोमाइड है, ठीक है। तो ये मोस्टली आता है हमारा। तो साइक्लोफॉस्फोमाइड क्या होती है, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू एक्टिव मेटाबोलाइज एल्डोफॉस्फोमाइड इन लीवर, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइक्लोफॉस्फोमाइड, एल्डोफॉस्फोमाइड या फॉस्फोपोरामाइड वगैरह, ठीक है। तो ये साइक्लोफॉस्फोमाइड क्या करती है, ये एल्डोफॉस्फोमाइड में कन्वर्ट होगी, वहाँ से फॉस्फोरामाइड और एसिक्लोरीन में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे ये साइटोटॉक्सिटी और टॉक्सिक इफेक्ट देती है, ठीक है। तो ये एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सिस्टिस में, डाइस्टेरिया, इन सब में यूज होती है। देन हमारे फॉलेट एंटागोनिस्ट जैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह हैं। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, ये हमारे एंटी मेटाबॉलिज्म मतलब उसका मेटाबोलाइज कर देते हैं। जैसे ये DHF से THF डाईहाइड्रोफॉस्फोरेट से ट्राईहाइड्रोफॉस्फोरेट नहीं बनने देते, जिससे क्या हो जाता है, हमारा DNA और RNA नहीं बन पाते, ठीक है। तो यही मोड ऑफ एक्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इम्यूनो फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।